बिहार सरकार की जमीन की मापी को लेकर दो पक्षों में मारपीट, थाने में दिया आवेदन, जांच शुरू। के नगर थाना क्षेत्र के परोरा पंचायत के भुटकिया घाट में स्थित बिहार सरकार की जमीन के मापी को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई है मारपीट। बताया जा रहा है कि खाता 377 खेसरा 2868 रकबा 89 डिसमिल, खेसरा 2871 रकबा 2 एकड़ 1 डिसमिल एवं खेसरा 2847 रकबा 12 एकड़ 87 डिसमिल जो जमीन बिहार सरकार की है उसकी मापी अंचलाधिकारी के नगर द्वारा सीमांकन हेतु आदेश दिया था। उसी भूमि की मापी को लेकर के नगर अमीन गौरीशंकर दोपहर 3 बजे स्थल पर आए और जमीन की मापी करने लगे। कुछ देर नापी करने के बाद द्वितीय पक्ष उग्र हो गए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। प्रथम पक्ष के रवि कुमार ने बताया कि मैं अपने परिवार में अकेला हूं। इसी को लेकर जितेंद्र यादव, अनिल यादव पिता बकू यादव, मनोज यादव पिता जितेंद्र यादव एवं सनोज यादव सभी परोरा थाना के नगर जिला पूर्णिया के द्वारा हम पे हरबे हथियार से हमला कर दिया और मेरे मुंह पर फाइट से वार कर दिया, जिससे मेरे मुंह से खून निकलने लगा। साथ ही लाठी से पैर एवं कंधे पर वार करने से कंधे की हड्डी क्रैक हो जाने से रवि कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि वह लोग दबंग हैं और मुझे धमकी दिया है कि पुलिस थाना गए तो जान से मार देंगे। फिलहाल के नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया गया है। वहीं द्वितीय पक्ष मनोज यादव ने बताया कि मामला जमीन से संबंधित है और रास्ते की जमीन को लेकर मारपीट हुई है। वहीं के नगर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला इसका यही है कि ये बिहार सरकार ज़मीन था, पूर्व से ही ये जोत आबाद हो रही थी। हम भी पहले जोत रहे थे, यानी पापा के द्वारा हमारी जोत आबाद किया जा रहा था। बाद में ये लोग जो है झगड़ा झंझट करके, एक बार की कहानी है, जब धान की उपज हुई तो बटेदार जब बांटने लगा तो ये जा कर के ज़बरदस्ती अनिल यादव, जितेंद्र यादव, मनोज यादव ये तीनों मिल कर के ज़बरदस्ती धावा बोल दिया और धान लेके वहाँ से जाने लगा। जाने के क्रम में पापा से जो उलझे ये लोग, पापा का हाथ भी तोड़ दिया था, कपाड़ भी फाड़ दिया था। तब मजबूर में हम तब जो है कि एक्शन लिए। कब का बात? ये बात आपका 2003-04 का है। ये विवाद उसी समय से चल रहा है? हाँ, उसी समय से चल रहा है। तब से तब हम पापा को पूछे कि आखिर ये ज़मीन कौन सा है, तो ऐसे घटना जो किए क्यों किए ये लोग। तब पापा बताए, देखो ये बिहार सरकार का ज़मीन था, वो लोग नहीं जोतआबाद कर रहा था, अपने आल में था तो हम जोतआबाद करते थे। बाकी जो रास्ता है 20-25 फीट का बीच से जा रहा है। तो हम पापा को बोल दिए, पापा भी बोले कि चलो ठीक है, ऐसा बात है तो क्या करेंगे। देखिए, और आदमी सब भी आए, गणमान्य व्यक्ति सब भी बोले, देखिए अगर इस प्रकार से लोग झगड़ा कर रहा है, इन लोगों को न है मनोमान, तो ऐसा कीजिए, रोड का इस साइड आप पकड़ लीजिए, रोड का इस साइड उसको छोड़, जितना भी बिहार सरकार है छोड़ दीजिए उसको। तो पापा वही कि रोड का ई किनारे में मेरा अपनी प्लॉट है, उसी में सटे भी वो था, तो उसको रोड बीच में रास्ता दिया गया था भुटकिया घाट जाने के लिए, बेगमपुर, रेकाटोला ये सब जाती है उसको करके। तो पापा छोड़ दिए कि चलो भाई तुम ही लोग करो, जिसको करना करो। 1-2 साल पड़ती रहा, उसके बाद ये लोग खुद दूसरे को सुधरना दे दिया, जो अब तक सुधरना में है। कोई जमीन बिहार सरकार की ज़मीन जो सुधरना में है, यहाँ का अभी वर्तमान समय की बात बता रहे हैं। पहले तो उतना नॉलेज हमको नहीं थी ज़मीन के मामले में, हम सब दिन पूर्णिया रहे। तो फिर बाद में जब हम यहाँ जानकारी लिए ज़मीन का, तो अब वर्तमान में ये उतना तो बात बोलना फिर सही नहीं लग रहा है, शॉर्टकट में बताते हैं। तो जो वर्तमान समय में वो ज़मीन जो 89 डिसमिल का ज़मीन है, वो दीपक मिस्त्री है एक, राजकुमार मिस्त्री पिता नंदलाल मिस्त्री, उसके पास 10,000 में सुधरना दिया गया है। किसके द्वारा? ये दिया है अनिल यादव के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जितेंद्र यादव के द्वारा जो है विजय सिंह मेंबर है, अभी पंच का मेंबर है, उनके पास दिया है 2 लाख में एक ज़मीन जो 2 एकड़ समथिंग का है, उसको दे रखा है। कुछ हिस्सा अपना भी दिया है, बाकी हिस्सा बिहार सरकार का ही दे रखा है। कुल ज़मीन यहाँ पर है लगभग उसके पास अभी है कम से कम 10 एकड़ प्लस है। ये बिहार सरकार? जी, बिहार सरकार की ज़मीन है। इसको लेकर आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया? हमारे लिए एक कदम उठाया गया, जब आज से 2 साल पूर्व की बात है कि 2 साल पूर्व बिजली का खंभा का कृषि वाला लाइन का हुआ था स्टार्टिंग, कि बिजली खंभा इधर 11,000 के आएगी तो उसके बाद फिर आप लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा, जो कि सुविधा होगी खेती करने के लिए। तो हम लोग बोले भाई ये तो जन की बातें हैं, 10 जन भी इसमें सुविधा को लेंगे, प्राप्त करेंगे, ये होना ज़रूरी है। तो हमारे
आल के साइड से ही ये पास हुई थी, यानी जो ठेकेदार था दिलीप शाह उसके द्वारा बात हुई। बोला भैया आपके बगल से ही गाड़ दे, रोड के साइड से उंगली गाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही मामला हुआ, हम अपना टाइम पे ऑफिस चले जाते थे। इस बीच में ये लोग क्या किया, सब बापूत मिल करके दिलीप शाह को जो पटा फुसलाक जैसे भी हो, जैसे जैसे बिहार सरकार का ज़मीन का नक्शा था उस टाइप से वो अपना टेढ़ा घोचा करके गड़वा लिया अपने अंदर में। और बीच रास्ते पे एक पड़ता था जो बिहार सरकार, फुल्ली बिहार सरकार है, उस बीच रास्ते पे ही पोल गड़वा दिया, लोहा का पोल, जिसके कारण हम शाम में आए, हम भी देखे, हम भी पहुँचे वहाँ, तो हम पूछे भी कि भाई ये जो कलर कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये 10 आदमी का रास्ता है, या तो 2 हाथ उधर खींच लो या 2 हाथ जो हमारे प्लॉट है सटे या उसमें खींच लो, जो रास्ता क्लियर रहेगी सब दिन से। तो ये बोला नहीं, ये खेसरा मेरा है, ज़बरदस्ती बोला। बिहार सरकार की ज़मीन को भी कहता था मेरा है, तो मैं चलो भाई उसका है। मुखिया जी को भी फ़ोन किए, सरपंच को फ़ोन किए, जो बगल के आर्या हैं, क्रांति कुमार गुप्ता, बल्लू कुमार गुप्ता, ये सब, शिवनारायण शाह वकील साहब, उनके बेटा उटा सभी को बोले, सभी जा के देखा। बोला भाई इसमें अब क्या बोलेंगे, बोलते दिक्कत आ कि हमरा ज़मीन हमरा मर्जी, आपको चलना है चलिए, नहीं चलना है मत चलिए, हमको नहीं मतलब। तो इस बात से बकथोतनी के कारण ये लोग भी, शरीफ आदमी लोग, उससे बात करने से कतराते रहे, छोड़ दिए। मुखिया जी को इन्फॉर्म किए, मुखिया जी भी आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। ठीक है, जब 11,000 का तार भी लटकाया जा रहा था तो उस दरमियान भी हम बोले, ये ठेकेदार का कहना हुआ अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम ये तार नहीं बिछाएंगे, 10 आदमी का जो सुविधा होगा वो बाधित हो जाएगा, आप जानिए। तो हमसे भाई 10 का पाप अपने सिर पे क्या लो, चलो भाई करो, छोड़ दिए। लेकिन 2023 में ये क्या किया कि जितना भी मेड़ था वो सब तोड़ के वो पोल के साइड से अपना नक्शा बना लिया कि ये हो गया मेरा, ये हो गया तेरा, मिलजुली। हाँ मिलजुली, ऐसे अपने मन से सारा मेड़ तोड़ करके रास्ता को बाधित कर दिया, उसको जोत के वो फसल लगाने के लिए चाह रहे थे। तब हमने फिर मुखिया जी को बोला, मुखिया जी बोला नहीं हम इस बार जाएंगे। चलिए, मुखिया जी भी आए तो झगड़ा जहाँ था वहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ, जहाँ झगड़ा नहीं था, जो ज़मीन हमारे वाइफ के नाम से रजिस्ट्री है उस जगह से बता रहा था कि रास्ता इधर से जाते थे, जबकि रास्ता वर्तमान समय में मनरेगा योजना अगरम बगरम से वो रास्ता कई बार मट्टी भराई भी हुई है, जो वर्तमान में भी देखने में आ रहा है, उसको गलत बता रहा है वो। और जहाँ मेरा जोधाबाद का खेती है, जहाँ मम्मी पापा का सारा है दिया हुआ, आम का पेड़ लगा हुआ है, बांस का पेड़ पूर्वजे से लगा हुआ है, उसको बता रहा है कि वो रास्ता है। ठीक है, तो वहाँ मुखिया जी भी समझ के बोले कि ये झगड़ा समाप्त नहीं होगा, हम नापी करवाएंगे। हम बोले ठीक है जैसी मर्जी आपकी। तो हम नापी का बोला, हमको हमरे बारे में बोला इसके पास पेपर नहीं है। तो हम एट ए टाइम जो है मोबाइल निकाले, मोबाइल से हम अपना ड्राइव से मुखिया जी को व्हाट्सएप कर दिए डॉक्यूमेंट्स कि मेरी ये डॉक्यूमेंट्स है, आप जमाबंदी जांच कर सकते हैं। ठीक, वो कह के हमने वहाँ से मुखिया जी को बोले ठीक है पैसा का भी ज़रूरत नहीं है, पैसा सभी से लिया जाए। नापी हो रही थी ये नापी आपका 24-25 जनवरी की बात है ना, 24-25 जनवरी की बात है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद मुखिया जी हमको 6 दिन रखे इंतज़ार में, आज करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, ये पार्टी पैसा नहीं दिया, वो पार्टी पैसा नहीं दिया। हम मुखिया जी से जानकारी लिया करते थे कि जितना जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा ये। लेकिन जब देखे कि लापरवाही, तब हमने थाना जनता दरबार में आवेदन दिया 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को जब आवेदन दिया तो सीओ साहब एक संतोष लिए जरूर, सीओ साहब नोटिस किए, इस पार्टी को बुलाया। पहले हम 89 डिसमल का ही दिए थे जो रास्ता से संबंधित था। हमसे भाई जो जोत रहा है उससे हमको क्या लेना, सिर्फ रास्ता खाली सीधा कर दे, खेला ख़त्म। लेकिन उस समय इससे पेपर मांगा गया, ये वो रिटेन में दिया वहाँ पे कि हमको उक्त खाता खेसरा की कोई जानकारी नहीं है, ना हमको पता है कि ये कहाँ पे है। तो सीओ साहब बोले ठीक है, ये खाता खेसरा पढ़ने जानते हो जहाँ, तो बिहार सरकार का पंजी हम तभी लगा के दिए थे। तो पंजी को दिखाया गया, देखो 2868 89 डिसमिल ये बिहार सरकार ज़मीन है, बिहार सरकार गैर मजरूआ लिखी हुई है। अब क्या कहना है? तो बोला सर हमको कुछ नहीं कहना, हमको नापी करके आप गिरा दीजिए, हमारे भी प्लॉट है वहाँ पे, गिरा दीजिए, बिहार सरकार कहाँ है, आप बिहार सरकार रख लीजिए, हमारा जो है हम अपना रख लेंगे। तो सब सीओ साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर तब तक बोले सीओ साहब कि तब तक जब तक ये विवाद है तब तक आप उस खेत को जोताबाद नहीं करेंगे। बोला ठीक है नहीं करेंगे। अगले सैटरडे आने से पहले फ्राइडे को ही ये पंप सेट लगा करके उसमें पानी पटवाने लगा। पहले तो जन लगा करके मेड़ जो बना हुआ था उसको और हैवी मेड़ बनवाया।
उसके बाद पानी पटवन करवाने लगा अपने बटेदारों से, वो जो सुधरना लिया था उसके द्वारा एक संथाल को वो दिया इसको राजकुमार मिस्त्री को। राजकुमार मिस्त्री एक संथाल को दे दिया शुद्ध करने के लिए बटाई। तो उससे मेड़ बनवा करके पानी पटवन करवा रहे थे, तो उसकी सूचना हमने सीओ साहब को दिया, प्लस वीडियो भी बना के दिया। तो वीडियो सीओ साहब बोले ठीक है एक आवेदन और दिया जाए। तो एक आवेदन फिर हम थाना जनता दरबार में दिए। सैटरडे फिर उसको नोटिस किया गया, सैटरडे बुलाया गया। बुलाने के क्रम में जो है जितेंद्र यादव, अनिल यादव, सनोज यादव, ये तीनों भाग गया। कोई बोला डॉक्टर इलाज में जा रहे हैं, कोई बोला कहीं, कोई बोला कहीं। मनोज यादव सिर्फ वहाँ पहुँचा। मनोज यादव का कहना हुआ हाँ, तब तक जब वो नहीं माना तब हमने क्या किया, उसके अंदर जो और ज़मीन पड़ी हुई थी 2 एकड़ 1 डिसमिल, 12 एकड़ 87 डिसमिल, उसका भी मैंने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिया सर को कि सर अगले नोटिस में अगले वाला जो लेटर हमने दिया उसमें ये सारा खेसरा बैठा दिया, 3 खेसरा बैठा दिया। 89 डिसमिल का रकबा 1 बैठाए, 2 एकड़ 1 डिसमिल का 1 बैठाए, और 12 एकड़ 87 का 1 बैठाए, जो इसके अंदर था। 12 एकड़ में हाँ, 12 एकड़ 87 में कुछ अंशीय जोत रहे हैं, बाकी में कुछ में नदी है, कुछ प्रति प्रांत है। इसके सीमाने में जितना आया वो सब जोत रहा था। तो हमने दे दिया। ये देखते ही हम मेरे बारे में सीओ साहब को बोल दिया कि सर ये छिटमिंटल है। मनोज कुमार बोला ये छिटमिंटल, जब से हमसे छोटा है, बोलने का तहजीब नहीं है उसको। ये बोला ये छिटमिंटल हो गया। तो सीओ साहब बोले ये कौन है? बोला ये रवि कुमार है। कौन लगता है? कुछ नहीं बोलने लगा। तब बोलता है भैया लगता है, भाई ऐसे बोला जाता है। तो उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो शुरू से ही बोलने का तहजीब नहीं है। 14 तारीख को जाके फिर उसके बाद तो सीओ साहब बोले ठीक है, तो आपका तो ज़मीन फिर बढ़ गया, अब तो आप और जोत रहे हैं, इसका क्या कहना है? कहते हैं सर हमारे पास कागज़ है, हम 10 एकड़ का जोतदार हैं धार में, और 10 एकड़ में हमारी जो जोत की खेती है और हम जोत रहे हैं सर, उसमें बिहार सरकार नहीं है। सर बोले ठीक है, नहीं है तो हमारा सरकारी ज़मीन जाएगी, उसका नापी किया जाएगा। उसी वक्त में जो है कि राजस्व कर्मचारी को भेजा गया फील्ड इंक्वायरी के लिए, ये बोला कि हम अपना खेसरा जोत रहे हैं। तो राजस्व कर्मचारी के जाने के बाद वहाँ पाया कि ट्रैक्टर से जोत कराते हुए पकड़ाया, पंप सेट पकड़ाया, प्लस वहाँ के मजदूर पकड़ाया, और अनिल यादव खुद पकड़वाया, वहाँ पे पकड़ाया, और सभी का वीडियो बनाया गया और उसका फ़ोटो क्लिक किया गया। सीओ साहब को वहाँ से सूचना दिया गया जी सर जिस प्लॉट का रुकावट था 89 डिसमिल का, उसी प्लॉट में जोत आबाद अभी हो रही है। उसके बाद उसको डांट डपट के वहाँ से बोला गया। नापी हो रही थी लेकिन ये विवाद हुआ है, ये क्या तारीख? हाँ, ये आपका 14/5/2023 की बात है। 14/5/23 की बात है। हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, हम घर में थे, और 3 बजे के टाइम में हम खेत अपना जा रहे थे घूमने के लिए। तब तक मैं उसी दरमियान में अमीन साहब का फ़ोन आया मेरे मोबाइल पर कि हम ज़रा आ रहे हैं बिहार सरकार का खेत देखने के लिए। तो बोले ठीक है सर आइए। तो बिहार सरकार खेत देखने के दरमियान जब आए सर, तो हम दिखा दें कि सर यही सब है बिहार सरकार। तो तब वो बोले कि हम एक रोज़ और आए थे, जो कि आपका जनता दरबार लोक शिकायत से जो पास हुई आदेश, उसके अनुसार हम आए हुए थे देखने के लिए। तो हम देख के गए थे, पर यह कंफर्म नहीं थे कि कौन जोत रहा है नहीं जोत रहा है। तो हम बोले ठीक है। तो हम आए, तुम सर को दिखाए, बोले कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, हो सकता है हम झूठ बोल रहे हैं, आम पब्लिक से भी पूछा जाए कि किसके जो दखल में है, जो जायज़ है। तो सर बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम इसे तो पूछिए लेंगे। तो वो नापी चालू किए, जो भी 1-1.5 घंटे में जितना भी नापी हो सका सर। ऊपर उसका अगला सीमांकन के लिए जो उसका अगला खेसरा पड़ता था जितेंद्र यादव का, उस खेसरे को पूरब से पश्चिम से पूरब की आल को नापा गया। उसके बाद से बिहार सरकार ही पकड़ा रही थी, जो हमारी उम्मीद से ज़्यादा वहाँ बिहार सरकार है जोत में उसका। तो पकड़ा गया, ईवी सब भी वहाँ पहुँचा गया। तो उसी समय से जो मेरे साथ ये झगड़ा झंझट करना चालू कर दिया। कई बार अमीन साहब के सामने भी प्रयास किया हमको मारने का, लेकिन अमीन साहब डांट डपट के उसको रोक लेता था कि देखिए ये तो फिता टन रही, तो कुछ बोल नहीं रहा है, आप क्यों उसको मार रहे हैं जी। और अभद्र तरीका गाली गलौज शुरू से अंत तक ये देते रानी हमको उस्काते ही रहा। ये गाली गलौज गंदा अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए हम जानते थे कि ये हमको उसका रहा है, मार होगा, इसलिए हम मार न करने के एवज में ही सरकारी तंत्र के साथ हमने पकड़ा कि हम सरकारी प्रक्रिया से ही जा कर के इस केस को सॉल्व करें। हम नहीं चाहते थे मार हो,
हम मार करना भी नहीं चाहते विवाद थे। कैसे हुआ? विवाद जब अमीन साहब 2-3 बार चाहा अमीन साहब के साथ में, जब अमीन साहब नापी उपी करके क्लियर किया तब उसको बोल दिया कि सबसे ज़्यादा जो दखल कब्जा तो आपके पास है, ये मखाना किसका है, तो आधा मखाना तो बोला कि मेरा नहीं है। बाद में जब हमने बोला कि ये मखाना अगर आपका नहीं तो हम किसी और को लुटवा देते हैं, तब अगर आपका नहीं तो किसी और का, तब बोलता है उसका लड़का मनोज यादव, नहीं मेरे पास कागज़ है वो मेरा ही है। तब अमीन बोलता है कि कैसे कागज़ है, हमारा तो नक्शा बता रहा है कि बिहार सरकार है यहाँ से वहाँ तक। तब गुम लाद दिया ये। तब जो है कि हम लोग वहाँ से उठे, प्लॉट से आए मंदिर के पास, मंदिर के पास खड़े हुए। मंदिर के पास वो अमीन के से जो है अमीन साहब से जितेंद्र यादव अनिल यादव सब बात करने लगे। हम इतना में बोले अमीन साहब को, अमीन साहब हम जाते हैं ज़रा, हम कुछ काम है बाहर में, हम ज़रा कर ले। मोटर मेरी लगी हुई थी गर्माधान में, इस कारण से मोबिलेसर छुट्टी का दिन हम जाते हैं। जब हम वहाँ से निकले, जैसे 10 कदम अमीन साहब के पास से 10 कदम जैसे हम आगे बढ़े, अमीन साहब भी तब तक गाड़ी पे चढ़ के जा चुके थे, हम पीछे उलट के नहीं देख पाए थे, जा चुके। जब मार ख़त्म हुआ तब पता चला अमीन साहब यहाँ से निकल गए हैं। अमीन साहब जैसे निकले तैसे ही पीछे से दौड़ के जा कर के जितेंद्र यादव हमको धक्का दे दिया और मनोज यादव जो है हमको लाठी से यहाँ वार कर दिया, जो मेरी कंधा भी टूट गई। और गिरे हुए अवस्था में कोई लात, कोई मुक्का, कोई घुसा, कुछ अनिल यादव, सुनोज यादव, मनोज यादव, जितेंद्र यादव, सभी ने 5,000 रुपया पॉकेट में था मेरा, वो भी मेरा गिर गया। अब कौन लिया नहीं लिया, इसको लेकर थाना में आवेदन दिए? हाँ जी, थाना में आवेदन दिए, करवाई। अब तक कुछ तो नहीं हुए, लेकिन सूचना अभी तक हमको नहीं मिली है पर्सनल, क्या हुई नहीं हुई। अब थाना जाने के बाद या थाना वाला हमारे पास, हम चाहते हैं उचित निर्णय हो। अगर हमारे पास भी बिहार सरकार की ज़मीन हो, क्यों हमको तो पता नहीं कि अब बिहार सरकार कहाँ तक नहीं है, तो उसके अनुसार कल 14 तारीख के अनुसार हमको पता चला बिहार सरकार कहाँ से कहाँ तक। हमने अमीन साहब को भी बोला कि अगर बिहार सरकार हमारे पास भी आती है तो आप उसको निकाल सकते हैं, हमको सिर्फ कोई लोभ नहीं है, ये आम जनता की है, आम जनता की सेवा में आप छोड़ दें। आप जिसके पास भी बिहार सरकार है, उसको सरकार अपने अधीन, सरकार अपने अधीन ले ले। सीओ साहब का आदेश भी है उसमें सीओ साहब का आदेश भी पारित हुई है कि बिहार सरकार की ज़मीन को पैमाइश करते हुए, रास्ता में ज़मीन छोड़ते हुए शेष ज़मीन बिहार सरकार की बोर्ड लगे। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिन्हित करके बिहार सरकार का बोर्ड लगा देना है उसमें। क्या परिचय आपका? मेरा नाम रवि कुमार हुआ, सन ऑफ कामेश्वर प्रसाद यादव, 8 पोस्ट परोड़ा, पूर्णिया। हम वार्ड नंबर 10, हम के नगर ब्लॉक में पदस्थापित। 14 तारीख को संडे था, हम दरवाजे पे खड़े थे, हमको कुछ पता नहीं था कि मेरे पति के साथ क्या हुआ है। तो उधर से मनोज, सनोज, अनिल यादव, जितेंद्र यादव चारों आया। आकर के हम दरवाजे पे खड़े थे, आके जैसे हम देखे उस चारों आ रहा था, उधर से गाली गलौज करते हुए आ रहा था। हम कुछ नहीं बोले, आने के साथ हमको गाली देने लगा, बोला कि मार इसको, ये हरामजादी को भी मारो, इसका पति को मारे हैं, पैर हाथ तोड़ दिए, इसको भी मारो, इसको भी पैर हाथ तोड़ दो। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम अकेले थे, हमको पता भी नहीं था कुछ। आने के साथ मनोज यादव मेरा गले का 1.5 भर का चैन, कान का बाली खींच लिया और चारों मिल के मारने लगा। उसके बाद मेरा कपड़ा उपड़ा भी फाड़ दिया। तब हमको पता चला कि मेरे पति के साथ ऐसा घटना हुआ। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि उचित न्याय मिले। न्याय होना चाहिए। हाँ, इससे पूर्व में भी मेरे ससुर सबके साथ भी हुआ था और मेरे हस्बैंड के साथ भी 2019 में भी फोकचा मार दिया था मनोज यादव, जितेंद्र यादव, सबको मिल के। वो भी हम थाना में आवेदन दिए हैं 2019 में भी। डर भय बना हुआ है कि वो मेरे साथ कभी भी अनहोनी घटना घट सकता है। इस बार को एक बार और पहले भी जनवरी में ही मेरे पति को चारों मिल के खेत में घेर लिया था, जो कि हम थाना प्रभारी को भी सूचना दिए थे, मुखिया जी को भी सूचना दिए थे। लेकिन मुखिया जी बोले कि तुम अभी वहाँ से भाग जाओ, उसके बाद हम उससे पूछेंगे। लेकिन आज तक मुखिया जी भी नहीं कुछ पूछे, ना ही कुछ निर्णय हुआ। अब निर्णय ही चाहिए। हाँ, हमको अब निर्णय चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी, पति रवि कुमार। बिल्कुल गलत है। ये जो रवि कुमार है, प्रखंड कार्यालय के नगर में डाटा ऑपरेटर के काम करता है और झूठ मूठ का ये हम लोग को फंसाने के लिए, तंग परेशान करने के लिए कुछ से कुछ मुकदमा लाद देता है ताकि हम लोग उलझा जाए। जो ज़मीन संबंधी जो मामला है, वो बिहार सरकार की ज़मीन, वो ज़मीन जो है वो अतिक्रमण रवि कुमार यादव के द्वारा ही किया गया है, जिसका आज अंचल अमीन साहब गए थे नापी करने के लिए। नापी जब कर लिए तो अमीन साहब बोले कि 10 फीट रास्ता छोड़ के छोड़ देना है और
जमीन को जोताबाद नहीं करना है। रवि कुमार यादव बोला, अमीन साहब के चले जाने के बाद रवि कुमार यादव बोला कि हम जहाँ से भी होगा, हम ब्राह्मण हैं, हम प्रखंड कार्यालय में काम करते हैं, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम जोतेंगे, तुम लोग जहाँ जाना है जा। इसी क्रम में अमीन साहब के चले जाने के बाद हमको लाठी से पीछे से मार दिया और हाथ मोचार दिया, हाथ मेरा टूट गया है, जिसका इलाज कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यही सब हुआ है। ये जमीनी विवाद, कितना जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है वो? ये जमीन जो है बिहार सरकार की जमीन है, 89 डिसमिल है। 89 डिसमिल है। हाँ। खता कितना है? खता 377 है। वो जो आरोप लगा रहे हैं कि चारों आदमी मिल के मारपीट के, क्या सच्चाई है, गलत है? नहीं ना, बिल्कुल गलत बात। ये सब इस तरह का कोई बात नहीं है, हम लोग की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं। वो भी बता रहे हैं मेरा हाथ टूट गया, मुझसे ब्लड निकल गया है। अभी बाइक चला के जा रहा था, अभी घर पे चलिए, अभी बाइक चला के गया है मेरे सामने। अगर हाथ टूटा रहता तो बाइक चला बाइक गया। कैसे चलाता? पत्नी को बिठा लिया पीछे में, अपने से बाइक चला के जा रहा था। तो क्या मांग करेंगे जमीन को लेकर के? अंचल अधिकारी साहब लोग क्या कहेंगे इस तरह का जो घटना अमीन साहब तो नापी कर दिए हैं। वो अतिक्रमण क्या है रवि कुमार यादव, कुछ जमीन का भाग जो है वो रास्ता में भी है, जो जिसको कि रास्ता जोत के अपना खेत में मिलाना चाह रहा है। मतलब मनमानी तरह? मनमानी है, बोलता है हम ब्लॉक में रहते हैं, मेरा मन है, जो चाहेंगे वह करेंगे। हाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार यादव, घर परोरा, पिताजी का नाम जितेंद्र यादव।